बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि नीट एग्जाम बहुत मुश्किल है, बच्चों के ऊपर निर्दयी है। शी इज एन एग्जाम्पल जहाँ पे घर में सब कुछ साधन थे नहीं, पर एक एग्जाम है, इन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे वो एग्जाम क्रैक करना है और उसके लिए जो भी चीजें चाहिए, जिससे भी मदद चाहिए, फिर मिलती गई। MS चौहान सर ने मदद की, इनको दिवाली पे कुछ पैसे मिले, उसके बाद टारगेट बैच ले लिया, 55 मिनट का डिले हुआ, फिर भी शी मेंटेन्ड हर काम एंड कंपोजर एंड शी इज नाउ गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। शी इज इन सेकंड ईयर MBBS सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज। आप कुछ फाइनल चीज कहना चाहते हैं समृद्धि? जो भी हो, मतलब बस लगे रहो। कुछ बच्चे होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि ड्रॉप ले लेंगे, बट दैट इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी जितने महीने तुम्हारे पास बचे उतनी तो एटलीस्ट मेहनत कर लो, एक बार एंड रिजल्ट देखो, तो उसके बाद कुछ सोचना है। लाइक मेरे लिए भी मैं खुद सोचती थी कि ड्रॉप इज़ द लास्ट ऑप्शन, बट नहीं, ज़रूरत पड़े ऐसा भी करना, ऐसी मेहनत करो। हमारे साथ समृद्धि अग्रवाल है, ये हमारे ऑफिस विजिट कर रही है एंड आई फील सो प्राउड। हमारे यहाँ से 5,500 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ पिछले 4 साल में। समृद्धि इज वन ऑफ देम और ये बच्चे इतना प्यार करते हैं। शी वॉज विजिटिंग दिल्ली, आप किसी इंगेजमेंट में आई हो यहाँ yes, पे, है ना? और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं मिलने आना चाहती हूँ। शी वॉज फियरफुल कि मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे तो हर हालत में मिलना है ना? तो समृद्धि से कुछ चीजें पूछते हैं। समृद्धि, ये बताइए कहाँ की रहने वाली है सबसे पहले? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं आप। सब लोगों ने कोटा का नाम सुन, नहीं मजाक कर रहा हूँ, कोटा के बारे में सबको जानते हैं ना? ठीक है, कोटा में आप वाइब्रेंट में पढ़ी? यस सर। वेरी गुड। अब कोटा में पढ़ी, कोटा के में पढ़ते हुए आपने किसी पॉइंट पे टारगेट बैच लिया? यस सर। अच्छा, टारगेट बैच की स्टोरी क्या? आप मुझे कुछ स्टोरी बता रही थी। सर एक्चुअली मम्मा सिंगल पेरेंट हैं। हाँ। तो मेरे को टारगेट बैच के वो मैंने डेमो वगैरह कर रखे थे, फिर मेरे को लेना था। देन आई वाज वेटिंग फॉर दिवाली कि दिवाली डिस्काउंट भी आएगा। तो मुझे एक चीज बताइए कि टारगेट बैच में तो सब कुछ आप वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो लेने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? वही आपको लगा नहीं कि फ्री में क्यों नहीं करा रहे, पैसे क्यों ले रहे हैं? नहीं, वो कंटेंट ऐसा था। अच्छा, तो आपको लगा जस्टिफाइड था? हाँ हाँ श्योर। ओके, ठीक है। तो दिवाली आई, दिवाली डिस्काउंट का आप वेट कर रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल दिवाली डिस्काउंट का वेट कर रही थी एंड दिवाली पे कहीं से पैसे मिले, तो बस फर्स्ट थिंग वाज कि मैंने दिवाली की सुबह। भाई लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम लोग neetprep.com पे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि समृद्धि के 720 आउट ऑफ 720 है, इनका स्कोर 621 था। पर जब इन्होंने चीज़ बोली ना कि मैं वेट कर रही थी, दिवाली पे पैसे मिले, पैसे बड़े प्रेशियस होते हैं ना? मतलब आप देख सकते हैं समृद्धि डजंट कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, तो जो पैसे मिले, शी वॉज वेरी वेरी क्लियर फॉर टारगेट बैच में शी वांटेड टू बाय। वेरी गुड। मैं एक चीज़ जरूर बच्चों को बताना चाहता हूँ, आपको MS चौहान सर ने वाइब्रेंट एकेडमी में फ्री में पढ़ाया? हाँ, क्लास 8 से ही था, तो 11th और 12th तो लाइक पूरा डमी स्कूल करके कोचिंग जो थी, तो वो सर ने 1 रुपये लगा था, वो भी सर ने खुद ने दिए थे। बाकी जो 11th 12th में इतने पैसे जाते हैं, सर ने फ्री में पढ़ाया था। तो उनका भी नाम लिख देते हैं, MS चौहान सर, है ना? MS चौहान, दी MS चौहान, जिनकी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ी होगी, वेरी फेमस इंडिविजुअल। और जैसा आप देख सकते हैं, दिल के भी बड़े अच्छे हैं। एक्सेलेंट। तो आपको जहाँ से मदद मिलनी थी, मिलती गई। सिंगल पेरेंट मॉम है, पर कुछ कुछ करके हाँ। मदद मिलती रही, है ना? अब दिवाली हो गई, टारगेट बैच ले लिया, 55 मिनट की कहानी बताते हैं। तो आपका सेंटर कोटा में था? हाँ, कोटा। ठीक है, तो आपको 55 मिनट पेपर लेट मिला, ये क्या हुआ? ये एक्चुअली जैसा सर ने बोला था, तो बाइलिंगुअल सेलेक्ट करा, बट हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर आ गया था। तो जो सेंटर पे बाइलिंगुअल पेपर आया ही नहीं था? सेंटर पे सारे इंग्लिश पेपर थे, बाइलिंगुअल आया था, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। एक्सचेंज हो गया था, क्लासरूम्स के बीच में एक्सचेंज हो गया था। तो जो ठीक करने में वो तो पूरा फिर 55 मिनट्स लग गया। तो मुझे एक चीज बताइए, पूरी क्लास में बच्चों के साथ ही हो गया? हाँ, 3 क्लासेस। जिन्होंने भी बाइलिंगुअल चूज किया था उनको नहीं मिला बाइलिंगुअल, और मिक्सअप हो गया, तो पेपर दे ही नहीं पा रहे थे वो आपको? नहीं। तो आपको तो रोना धोना चालू हो गया होगा वहाँ पे, साइक हो गए होंगे एकदम? बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, ऑफ कोर्स। तो उस समय पे खुद को कैसे कंपोज किया? उस समय पे बस यही था कि पेपर मिलने वाला है, तो मतलब खुद के अंदर था कि शांत रखना है, क्योंकि आगे का जो पेपर मिलेगा, और जैसा उन लोगों ने बोल रखा था टाइम एक्सटेंड करना है, तो टाइम मतलब 2 साल की मेहनत नहीं। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया, आपको काम डाउन करने के लिए बोला कि हम टाइम एक्सटेंड कर देंगे।
जो उन्होंने किया नहीं। नहीं, पर एक लेवल पे तो अच्छा हुआ, नहीं तो वो बोलते एक्सटेंड भी नहीं करेंगे तब तो वहीं पे ना खून खराबा चालू हो जाता, राइट? वो तो फिर हम उनसे लड़ सकते थे। यार यदि एनटीए ये वीडियो देख रहा है, हालांकि भाई लोग बहुत बिजी रहता है, ये वाली चीज़ें हर साल होती हैं। दिस इज सो अनफेयर टू स्टूडेंट जो इतने टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं, जिनका सपना होता है डॉक्टर बनने का, और वो एक लास्ट मोमेंट पे जो अच्छा इन्विजिलेशन होना चाहिए, लेट पेपर देने से सारा सत्यानाश हो जाता है। मतलब ऑलरेडी 200 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन पढ़ के 180 अटेम्प्ट करने, इफ समवन टेक्स अवे, मैं कहूँगा रॉबरी है, ये डकैती है। यदि कोई आपके 55 मिनट ले लेता है, आपको अभी भी दुख होता है? दुख होता है, बहुत दुख होता है। और मैंने फिर भी कवर कर लिया। बहुत बच्चे होंगे जो नहीं कर पाए होंगे। बहुत बच्चे नहीं कर पाए होंगे। तो आपका स्कोर आया 621। यस सर। तो आपने स्पेशल अबाउट सेवाग्राम, मतलब आप मुझे कुछ बता रही थी सेवाग्राम के बारे में। सर सेवाग्राम का कॉलेज एक्चुअली 1969 इस्टेब्लिश्ड है, तो काफ़ी पुराना है। प्लस उसके एलुमनाइज डॉक्टर के अग्रवाल का नाम सबने सुना होता है। Okay. तो वो वहीं के एलुमनाई थे। एंड बाकी प्रोफेसर्स अच्छे हैं और क्लासेस लाइक रेगुलर। और वहाँ पे ऑल इंडिया कोटा का 50% ऑल इंडिया कोटा है, जनरली 15% होता है। यस सर। तो वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के बाहर के भी होते हैं। हाँ हाँ, लाइक 50% महाराष्ट्र के बाहर के। 50% महाराष्ट्र के बाहर के होंगे। एक्सेलेंट। तो अब एक काम करते हैं, एक चीज जरा बताइए। तो देखिए गाइस, मैंने सारी चीज कवर कर दी, दिवाली कवर कर दी, टारगेट बैच कवर कर दिया, 55 मिनट कवर कर दिया, सेवाग्राम कवर कर दिया, एंड द ग्रेट MS चौहान सर भी कवर कर दिया, है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब लोग उनसे पढ़े। अब जरा टारगेट बैच को देख लेते हैं। मुझे ये बताइए, आपको स्क्रीन में आ जाइए, आपको टारगेट बैच में ये चीज़ें हैं हमारी, है ना? क्या चीज़ें अच्छी लगती थी? तो कोर्स कंटेंट पे आता है, पहले क्वेश्चंस पे चलता है ना? तो व्हाट डिड यू लाइक अबाउट टारगेट बैच? आप कह रही थी कि सर इसका जो इंटरफेस था, चीज़ें, तो लेट्स से मैंने फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया, फिजिक्स का कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट चैप्टर यहाँ से कर लेते हैं, लेट्स से मोशन इन अ प्लेन सेलेक्ट कर लिया, है ना? तो दिस इज मोशन इन अ प्लेन। अब आप क्या करती थी किसी चैप्टर पे आने के बाद? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो था, यही फिल्टर्स खुलते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिल्टर्स ही यूज़ करती थी। हाँ। जैसे अगर मेरे को रेकमेंडेड करना है, तो गाइस हम दोनों काले हैं, जिससे आपको स्क्रीन दिखाई दे तो हम और काले हो गए। मतलब ये देखिए, इसे कहते हैं सेवा भाव, सेवाग्राम वाले नीट प्रेप वालों का, कि हम खुद और काले दिखे, फर्क नहीं पड़ता, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं ना? तो आप ये बता रही हैं, हाँ बताइए। प्रीवियस ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए यहाँ से वो जेन्युइनिटी स्टार्ट होती है, तो यहाँ से लेकर फिर मैं बैकवर्ड जाती थी। पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर करती थी? सबसे पहले रेकमेंडेड। सबसे पहले recommended? जब मैं थी तो वो ये सब नहीं वाला था। नहीं था, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व था, रेकमेंडेड MCQ की, रेकमेंडेड। उसके बाद अगर और प्रैक्टिस करनी है तो फिर सारे क्वेश्चंस खोल लिए, उसमें डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से गई, मीडियम, अच्छा, टफ, यहाँ पे ऊपर से। हाँ, प्लस NCERT क्वेश्चंस जो मेरे को NCERT सॉल्व एग्जांपल और NCERT बैक एक्सरसाइज बेस्ड हाँ है। ये भी कर लिया। यस सर। ठीक है, तो ये तो एक चीज हो गई। और बताइए, और कोर्स को तो टारगेट बैच में एक क्वेश्चन बैंक है, वी आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ इट। और क्या यूज करती थी? फ्लैश कार्ड्स यूज किए? बहुत। किस चीज के लिए यूज करती थी फ्लैश कार्ड? बायो का चैप्टर पढ़ लिया और तुम्हें देखना है कि कितना मेरे को ग्रास्प हो गया, या फिर कितना मैं बिना ऑप्शंस देखे कर पा रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए फिर मेरे को फ्लैश कार्ड्स यूज़ में आते थे। चलिए, बुकमार्क वगैरह भी करती थी जिससे वापस आ सके? हाँ। इवन दो गए हो या नहीं गए हो, बट ठीक है। तो लेट्स डू दिस थिंग। ज़ूलॉजी का एक चैप्टर सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये तो आपके फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में भी ये चैप्टर होगा। इंडेक्स पे चलते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं जिससे मज़ेदार क्वेश्चन मिले। शुरू में तो थोड़े फर्स्ट वर्टेब्रा आर्टिकुलेट्स विद द, बताइए आंसर क्या है? कॉन्डाइल्स ऑफ द स्कल। वेरी गुड। चलिए, इनका हल्के में एग्जाम ले लिया जाए। इस तरह से आते जाते गाइस आप शो आंसर करेंगे तो सारी चीजें, राइट? और आप साथ में इनको बुकमार्क कर लेती थी। आपको कोई अच्छा लगे तो बाद में रिवीजन करते समय सिर्फ बुकमार्क वाले देख यस सर, इवन विद द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन में भी बुकमार्क करती थी। वेरी गुड। तो उससे आपका रिवीजन का मसाला बनता जाता है। यस सर। गुड। और चलते हैं,
और क्या चीज़ यूज़ की इसमें? फ्लैश डीपीपी जनरेटर, डीपीपी जनरेट करते हैं। टेस्ट जनरेट। तो आपके लिए आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन से होते थे जो आपको समझने में तकलीफ होती थी, जिसके लिए आप डीपीपी यूज़ करती थी? फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स, जैसे? चैप्टर्स, जैसे सॉलिड स्टेट या फिर मतलब खत्म हो जिसमें गया वो तो। न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर कैलकुलेशंस, हाँ वही, जिसमें कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं। नॉन स्टिक इक्वेशन। नॉन स्टिक इक्वेशन तो काफ़ी यूज़ किया है। ठीक है, और खुद के टेस्ट जनरेट करती थी? हाँ। टेस्ट सीरीज के टेस्ट मिस किए? नहीं, एक भी मिस नहीं जब से डेडिकेटेड कितना स्कोर आता था टेस्ट सीरीज के टेस्ट में आपका? 600 के आसपास। तुम्हारे पेपर मुश्किल आते थे नीट एग्जाम से? मतलब मेरे तो मार्क्स बढ़े हैं नीट एग्जाम आपके में। मार्क्स नीट एग्जाम में बढ़े हैं, तो आपके उस टाइम पे से तो आपको कभी भी लगता नहीं था कि मैं तो फंस गई, 600 पे तो होगा नहीं सिलेक्शन? हाँ लगता था, बट बस पेपर के दिन अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। गाइस हमारे साथ समृद्धि है, और बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि नीट एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, बच्चों के ऊपर निर्दयी है। शी इज़ एन एग्जाम्पल जहाँ पे घर में सब कुछ साधन थे नहीं, पर एक एग्ज़ाम है, इन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, और उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जिससे भी मदद चाहिए, फिर मिलती गई, है ना। एम चौहान सर ने मदद की, इनको दिवाली पे कुछ पैसे मिले, उसके बाद टारगेट बैच ले लिया, 55 मिनट का डिले हुआ, फिर भी शी मेंटेन्ड हर काम एंड कंपोजर, and she is now going to become a doctor. She is in second year MBBS सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज। आप कुछ फाइनल चीज़ कहना चाहते हैं समृद्धि? जो भी हो, मतलब बस लगे रहो। कुछ बच्चे होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि ड्रॉप ले लेंगे, बट दैट इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी जितने महीने तुम्हारे पास बचे, उतनी तो एटलीस्ट मेहनत कर लो, एक बार एंड रिजल्ट देखो, तो उसके बाद कुछ सोचना है। लाइक मेरे लिए भी, मैं खुद सोचती थी कि ड्रॉप इज़ द लास्ट ऑप्शन, बट नहीं, ज़रूरत पड़े ऐसा भी करना, ऐसी मेहनत करो। इट इज़ अ प्लेजर टू होस्ट समृद्धि अग्रवाल इन आवर ऑफिस। आपका भी सिलेक्शन होता है या वैसे भी आप मिलने आना चाहते हैं, प्लीज़ कम टू योर प्लेस, दिस इज़ योर प्लेस। हम सब लोग neetprep.com के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, एंड आई एंड आवर टीम वुड बी हैप्पी टू होस्ट यू। थैंक यू वेरी मच गाइज। समृद्धि ने आज आपको जिस चीज़ से हमें बड़ा प्यार है, टारगेट बैच, उसके बारे में बताया, और जब इनसे सुनी टारगेट बैच के बारे में चीज़ें, खुद अपनी चीज़ से तो खुद को प्यार होता ही है, पर इनसे जब सुनी कि कितना अच्छा है, तो हमारा सीना भी गर्व से फूल गया। थैंक यू वेरी मच गाइस, समृद्धि अग्रवाल फॉर यू। इवन आई वुड लाइक टू थैंक द नीट प्रेप प्लेटफॉर्म। मतलब कितना बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, एंड दिस इज़ द रीज़न दैट आई एम इन अ मेडिकल कॉलेज राइट नाउ, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो ये तो काफ़ी बड़ी बात है, एंड आई वुड लाइक टू थैंक सर एंड ऑल द टीम फॉर दैट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच।